जनता ने तय कर लिया दोबारा हेमंत सरकार। महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया गया। मैया सम्मान, वो देखिए एक सम्मान है महिलाओं के साथ। जिस तरह से मतलब कि एक भाजपा तो बोलती थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन जी ने लोगों को सम्मान देने का बार हम लोग तोरपा विधानसभा सीट को निकाल करके तोरपा विधानसभा की जनता को हम समर्पित करें। जनता की यही उम्मीदें हैं कि जैसे हमारा जो खूंटी क्षेत्र है, यहाँ पलायन बहुत अधिक होता है। उसका कारण है कि रोजगार का अभाव है। तो रोजगार यहाँ सृजन किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, जल जंगल जमीन है। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में भी खूंटी जिला बहुत सुंदर, एकदम प्रकृति ने इतना दिया है। और यहाँ जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित है। हम लोग निश्चित ही इन चीज़ों को दोहन तो नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी नदियाँ हैं। नदियों को हमको बचा के रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। इस बार का जो गणित होगा ना, गणित उससे भी लोकसभा से भी और बेहतर होगा। पूरे 81 विधानसभा में खुटकट्टी मुंडाओं की जो राजनीति होती है इन सारे सीटों से थोड़ी अलग होती है। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर खूंटी के इलाके में है। हम आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन की तरफ से तोरपा विधानसभा का जो सीट है इस बार जेएमएम के तरफ से सुदीप गुड़िया को मिला है। फिलहाल हम आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल पिछले बार ज़रूर विधानसभा सीट से विजय रही है, लेकिन इस बार का जो गणित है थोड़ा सा अलग लगता दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ प्रत्याशी जेएमएम के सुदीप गुड़िया जी हैं। फिलहाल आज नॉमिनेशन है खूंटी विधानसभा से, जिनको कल ही टिकट मिला है राम सूर्य मुंडा जी का, उनके नॉमिनेशन में आए हैं। फिलहाल दादा से हम लोग बातचीत करेंगे। दादा, खूंटी और तोरपा का जो राजनीति है 81 विधानसभा से थोड़ा सा अलग लगता है। मुंडा यहाँ पर निर्धारित करते हैं कि भाई हमारा सरताज कौन होगा। आपको टिकट मिला है, जनता ने भरोसा जताया है, जेएमएम ने खासकर भरोसा जताया है। क्या कहिएगा, क्या रणनीति है इस बार के चुनाव के लिए? सबसे पहले जोहार। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय हमारे अध्यक्ष दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी को, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने विश्वास दूसरी बार जताया है। और उनके विश्वास पर हम निश्चित ही हम खरा उतरेंगे। और इस बार हम लोग तोरपा विधानसभा सीट को निकाल करके तोरपा विधानसभा की जनता को हम समर्पित करेंगे। दादा, दूसरी बार आपका चुनाव है, मार्जिन ज़्यादा हार जीत का नहीं था, पिछले बार मात्र 10,000 के लगभग का था। इस बार कितनी बढ़त का सोच रहे हैं आप लोग? मैडम देखिए, ये हम लोगों ने इसका कास्टिंग हम लोग दिखा दिए थे लोकसभा में। करीब 35,673 वोट का हम लोगों ने बढ़त दिलाया था। और जिस तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है, विभिन्न तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने लॉन्च किया है, लोगों को जमीनी स्तर से लाभ देने का कार्य किया है, तो निश्चित रूप से झारखंड की जनता जो है वो जानती है और अपना कौन अच्छा नेता है। और जल जंगल जमीन की जो रक्षा के लिए संकल्पित है हमारी सरकार, और उसी को लेकर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस बार प्रचंड मतों से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे और झारखंड में सरकार भी बनेगी दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार। कोचे मुंडा विधायक रहे दादा, अच्छी खासी जब हम आपके इलाके में जाते हैं नाराजगी दिख रही है, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किए हैं। आप जब जाते हैं जनता के बीच, आप उनको क्या आशाएं दे रहे हैं? अगर आप विधायक ही जीतते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? देखिए, विधायक जी की क्या स्थिति है ये तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। और अगर जनता अगर निराश है और उनसे अगर संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता से उन्होंने दूरी बनाई। और जनता के जो काम है, छोटे छोटे जितने भी काम हैं, उन सबसे कभी उनका ध्यान नहीं गया। इसके कारण जनता उनसे नाराज है। और निश्चित ही इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतेगी। और हमारा जो उद्देश्य है, तो सबसे बड़ा चीज़ है हमारा खूंटी जो वीर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, और यहाँ पर जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए यहाँ से आंदोलन का आगाज हुआ है। तो निश्चित ही हम सभी भी उनके अनुयायी हैं, और जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए हम विकास को आगे भी बढ़ाएंगे। दादा, आप जिला केंद्रीय कमेटी के आप सदस्य हैं, जिला के प्रवक्ता हैं,
साथ ही साथ दादा का और एक परिचय हम आपको बता दें, मुखिया भी रह चुके हैं, अपने इलाके को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। शायद इसलिए दोबारा से इस बार जेएमएम ने भरोसा जताया है। जनता का क्या उम्मीद है दादा, क्या उम्मीदें कर रही हैं आपसे? अगर लोगों के बीच आप जाते हैं, जनता क्या कहती है, बाबू मेरा ऐसा काम वैसा काम, क्या उम्मीदें हैं जनता की? जनता की यही उम्मीदें हैं कि जैसे हमारा जो कुटी क्षेत्र है यहाँ पलायन बहुत अधिक होता है। उसका कारण है कि रोजगार का अभाव है। तो रोजगार यहाँ सृजन किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, जल जंगल जमीन है। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में भी खूंटी जिला बहुत सुंदर एकदम प्रकृति ने इतना दिया है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में फॉल्स है यहाँ? फॉल्स काफ़ी फॉल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए पिरवा घाघ है, पांडुपुडिंग है, चंचला घाघ है, ये आपका ये सेहलदाग है और बहुत तरह की इस तरह है। तो यहाँ पर काफ़ी रोजगार सृजन किया जा सकता है पर्यटन के क्षेत्र में। साथ में कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ काफ़ी कार्य किया जा सकता है। आप देखिएगा छोटा छोटा नदी है। आज लोग बड़े बड़े डैम की बात करते हैं, चेक डैम, लेकिन मैं तो बोलता हूँ वो चेक डैम नहीं, वो तो सीधे कैश डैम है। अगर छोटा छोटा उनको श्रृंखलाबद्ध छोटा छोटा अगर बांध अगर बना के खेती अगर किया जाए ना, तो बेहतर यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकता है। लेकिन एक आरोप लगातार खूंटी तोरपा विधानसभा पर लगते आया है कि यहाँ पर जितनी नदियाँ हैं, खासकर बालू भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। बालू चोरी का जो मामला है दादा, बहुत बढ़ चढ़कर इन 5 सालों में निकल कर आया है। इस पे कैसे रोकथाम होगा? ये निश्चित ही अगर इस तरह का अगर युवा है तो उस पर ये विचार करने की आवश्यकता है। और यहाँ जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। हम लोग निश्चित ही अब इन चीज़ों को दोहन तो नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी नदियाँ हैं। नदियों को हमको बचा के रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। 13 तारीख को चुनाव है दादा, 23 तारीख तक सरकार, पता चल जाएगा किसकी बनेगी, रिजल्ट का दिन है। क्या लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की जो सरकार है रिपीट करेगी अपना 5 साल? जनता ने तय कर लिया दोबारा हेमंत सरकार, दोबारा हेमंत सरकार, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि इनका स्वर्णिम कार्यकाल। देखिए विकट परिस्थिति में 2 साल कोरोना में गया और उसके बाद 6 महीना भारतीय जनता पार्टी को जेल भेजने का काम किया। लेकिन इसके अलावा बन के जितना भी कम समय में बहुत अच्छे काम हुए। चाहे देखिए हमारे क्षेत्र में बिजली की जन समस्या थी, लोगों के पास किसी के पास 30,000 40,000 बिजली बिल था, वो सब माफ़ हो गया। साथ में अभी महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया गया, मैया सम्मान। वो देखिए एक सम्मान है महिलाओं के साथ। जिस तरह से मतलब कि एक भाजपा तो बोलती थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन जी ने लोगों को सम्मान देने का काम किया है। लेकिन हेमंत सोरेन का देख के भाजपा भी ला रही है ना गोगो दीदी योजना, 2100 रुपया देंगे कह रही है। वो तो बोल रही है ना, तो हेमंत सोरेन तो 2500 रुपये दिसंबर में यहाँ से महिलाओं को दे रही है। चलिए, फिलहाल दादा भी नॉमिनेशन के लिए आए हैं, मतलब खूंटी सीट से जिनको मिला है जेएमएम की तरफ से रामसूरिया मुंडा, उनका साथ देने आए हैं। गठबंधन की टीम है, जेएमएम की टीम है। खूंटी तोरपा बहुत इंपॉर्टेंट सीट समझी जाती है और ख़ासकर यहाँ पर अभी लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, यहाँ पे लोगों का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारी मतों से यहाँ पे लोकसभा में जीत हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है दादा कि दोनों सीट में उतना मुश्किल नहीं होगा। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर होगी, आराम से निकल जाएंगे? निश्चित ये खूंटी जिला के अंतर्गत ये दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन की झोली में जा रही है। और ये अच्छा, आसानी से जा रही है कि टक्कर होगी कांटे की? नहीं, वो जनता इनके कामों को देख लिया तो जनता उनके काम के हिसाब से वोट देगी और निश्चित एकदम हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लोकसभा के जो परिणाम है उसका भी असर पड़ेगा विधानसभा में? परिणाम वो तो लोगों ने दिखा दिया है, वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो अब ये चुनाव जो होते हैं विधानसभा क्षेत्रीय स्तर पर होती है। और ये हमारी जो पार्टी है जिसकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में लड़ी जाती है, तो जल जंगल जमीन को रक्षा करते हुए विकास के काम करती है। इसलिए निश्चित एकदम इस बार का जो गणित होगा ना, गणित उससे भी लोकसभा से भी और बेहतर होने वाला है। चलिए, तो लोकसभा से बेहतर परिणाम के यहाँ पे उम्मीदें हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि खूंटी और तोरपा सीट का 13 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं। कौन विधायक यहाँ से निकल के आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, लोकसभा के परिणाम के बाद महागठबंधन का जो ताकत है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर बोल रहा है। और देखते हैं दादा, हमारी शुभकामनाएं हैं तोरपा सीट के लिए।
फिलहाल 23 तारीख का इंतज़ार रहेगा और यहाँ की जनता को इंतज़ार है 13 नवंबर का, जब यहाँ वोटिंग होंगे। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और मुद्दों पर हम जनताओं से भी बातचीत करें, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद दादा। जोहार।